राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वज धारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं तारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं। भलपन सवे विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका रानी रत्नावती जी के चरित्र में हम और आप सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री नाभाजी महाराज रानी रत्नावती जी की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। 24 घंटे में कोई भी ऐसा पल खाली नहीं रहता जिस क्षण रानी रत्नावती से ठाकुर जी के किसी न किसी भाव का आस्वादन न करें। कभी मधुर में ठाकुर जी की कथाओं का आस्वादन करते हैं, कभी संतों के साथ बैठ कर के ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का रस लेती हैं।
कभी ठाकुर जी के प्रेमियों का दर्शन करते हैं, कभी श्री ठाकुर जी का कोई महोत्सव मनाते हैं। यानी एक क्षण भी जीवन में ऐसा नहीं था जहाँ अन्य किसी के लिए स्थान हो। ठाकुर जी के सिवा अन्य की कोई वार्ता, अन्य का कोई चिंतन, एक क्षण भी ऐसा व्यतीत आप नहीं करते। हमें पता चल जाए कि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, तो बताओ हम एक क्षण कहीं व्यर्थ खोएंगे? नहीं खोएंगे। हमें एहसास नहीं, हमें पता नहीं है कि जीवन का एक क्षण कितना मूल्यवान है। व्यक्ति की जब मृत्यु होती तब पछताता है, बहुत पछताता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। मृत्यु होने के बाद वो कुछ नहीं कर, केवल पछताता है। जो न तरे भव सागरो, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। समान यस पाए, सोकृत निंदक मंदमती, आत्माहं गति पाए, आत्माहं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसे बहुत पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है, जो उसकी गति होती है वही, जो भजन नहीं करता उसकी भी वही गति होती है। आत्माहन गति पाए। तो जीवन में यदि समय का मूल्य पता चल जाए तो फिर व्यक्ति व्यर्थ की बातें नहीं करता है, व्यर्थ लोगों से नहीं मिलता है, एक एक क्षण एक एक पल का उपयोग करता है। और इसी ठाकुर जी के परम पावन दिव्याति दिव्य चरण कमलों के रस की विशेषता है कि चित्त लग जाता है तो अपने आप कहीं नहीं जाता है। चित्त कह राम सिय पद पर हरि, चित्त कह चित्त कह राम सिय पद पर हरि। अब न कहूँ चल जई हो, जान की जीवन की भल जई हो। बहुत चित्त में चिंतन किया, लाखों चीज़ों का, लाखों लोगों का, लेकिन ठाकुर के चरणों का चिंतन करने के बाद चित्त कहता बस बस बड़ा परमानंद मिला, अब कहीं नहीं जाना है। इन आँखों से बहुत चीज़ें देखी हमने, लेकिन श्री ठाकुर जी की मधुरात मधुर रस्म मूर्ति का दर्शन करने के बाद आंखें कहती अब कहीं नहीं देखना है। इस जीवा से बहुत बहुत लोगों की निंदा की, व्यर्थ में प्रशंसा की। जो आदमी जैसा है नहीं उसकी प्रशंसा स्वार्थ के लिए, हमारा छोटा सा काम हो जाएगा। लेकिन जब यही जीवा श्री ठाकुर जी के गुणगान का आस्वादन करने लगे तो बोले अब किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। इन कानों ने पता नहीं क्या क्या सुना महाराज, जो ना सुनना चाहिए। लेकिन जब एक भक्तों की कथाएं सुनने लगते हैं, कान ठाकुर जी कथाएं सुनने लगते हैं, अब कुछ नहीं सुनना, सब सुन चुके हैं। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने और
रसना और न गई हो। और का तात्पर्य है ठाकुर को छोड़ करके, ठाकुर के नाम को छोड़ करके, ठाकुर के रूप को छोड़ करके, ठाकुर की लीला को छोड़ करके, ठाकुर के धाम को छोड़ कर और किसी का चिंतन बिल्कुल बंद। समय नहीं, अब बहुत समय जा चुका है, बंद बिल्कुल। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, रुकी हो नयन शीस ईस ही नहीं हो, शीस ईस जान की जीवन की बल जई हो। की बल जई हो, की बल जई हो, की बल। संत निवास में आने के बाद सारे व्यवहार राजमहल के त्याग दिए रानी रत्नावती ने, और जो आपने अभी सुना वैसा ही जीवन। आँखों से कुछ देखना नहीं ठाकुर के सिवा, कानों से कुछ सुनना नहीं ठाकुर के सिवा, जीवा से हरि नाम के सिवा कुछ बोलना ही नहीं। रानी से दासी गुरु ने कहा, भाव ही सो जाने उठ अति सन्मानो अहो, भाव ही सो जाने उठ अति सन्माने अहो। आज मेरे भागो सिन सिंह जो पधारे हैं, आज मेरे भाग श्री सिंह जो पधारे हैं। भावना सच्चाई वही शोभल दिखाई। हाँ, भावना सच्चाई वही शोभल दिखाई। फूल माला पहराई रचटी को लागे प्यारे हैं, फूल माला भौन ते निकस धाये मानो खम्भ फाल आए, भौन ते निकस विमुख समूह तत्काल मार डारे हैं, तत्काल मार डारे हैं, तत्काल मार डारे हैं। हम जिस भावना से जिसका चिंतन करते हैं हमारे लिए वही हो जाता है। ये चिंतन की विशेषता है। रावण के शरीर के धूर्त दुष्ट महापापी सीता जी को प्राप्त करने के लिए राम का रूप बनाया। राम का रूप कैसे बनेगा? राम का चिंतन करने से। तो एकांत कमरे में बैठ के राम जी का चिंतन करने लग गया, राम नाम लेने लग गया। राम रूप बनने के लिए कहते कि जैसे उसने चित्त में राम नाम का चिंतन किया और राम के आकार में उसका रूप जैसे परिणत होने लग गया, वैसे उसने एक बड़ी विचित्र बात देखी कि सारी सृष्टि बदल गई उसके लिए। भोग में सृष्टि दिव्य हो गई, भक्ति में हो गई। उसने क्या देखा? रे मुझे तो सब जगह सीताराम का दर्शन हो रहा है। उतना पापी दुष्ट रावण जैसे चिंतन किया, अंदर के सारे विकार नष्ट हो गए और सारी सृष्टि उसे सीताराम में दिखाई पड़ने लगी।
सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। चिंतन की विशेषता देखो आप। विष्णु जी लंका के राजा हो गए तो एक दिन राक्षस लोग एक मनुष्य को पकड़ के ले गए। लंका में तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, 50-50 फीट के, 100-100 फीट के, और मनुष्य की कितनी ऊंचाई, 5 फीट। तो उनको गेंद के सरीके लगे यार, गेंद के सरीके। राक्षसों को आदमी से छोटी सी गेंद ऐसा हाथ में ले गए उठा के। विष्णु जी ने एक नर की आकृति देखी, तो उन्हें अपने राम जी का चिंतन होने लगे। ओहो, मेरे प्रभु भी ऐसे ही है। ऐसा करते करते प्रभु ही है, ये राम ही है। चिंतन करते कि साक्षात राम ही मेरे आए। तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और महाराज अपने हाथों से दिव्याति दिव्य पदार्थों से स्नान कराया, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, नवीन स्वर्ण सिंहासन में विराजमान कराया, षोडशोपचार पूजन किया और महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जय जय, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब वो जो मनुष्य था वो बड़ा घबरा रहा था। वो मनुष्य लोग का था कि अभी मुझे मारेंगे मुझे बलि चढ़ाएंगे, इतना मेरा सम्मान कर रहे हैं। वो घबरा रहा। विष्णु जी को साक्षात राम जी का दर्शन हो रहा है। विष्णु जी ने कहा, जय जय, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले, हमको आप हमारे मनुष्य लोक में पहुंचा दो। विष्णु जी ने पहुंचा दिया। लेकिन चिंतन की विशेषता देखो, जो चीज़ है नहीं लेकिन आपने चिंतन किया तो वही सुख मिलेगा, वही लाभ मिलेगा। वो भले खूंखार सिंह था लेकिन रानी रत्नावती ने नरसिंह का चिंतन किया, उसके लिए नरसिंह हो गए। हजारों लोगों को मार करके नरसिंह चले गए। इधर रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले, क्या हुआ? सिंह ने दोनों को मारा, रानी को और दासी को, कि एक को मारा? मंत्री ने कहा, हजूर दोनों को नहीं मारा, लेकिन जो सिंह को लेके गए थे एक भी नहीं बचे। उन दोनों को छोड़ के बाकी सबको मारा है? भूप की खबर भई रानी जो की सुधुलई। भूप की खबर सुनीनी की भांत आप नम्र हो के आए हैं। नम्र हो के आए हैं, नम्र हो के आए हैं। मंत्री ने कहा कि हजूर आपको पता नहीं है, हमारे लोगों ने आंखों देखा हाल हमें सुनाया। जब सिंह रानी के कक्ष में पहुंचा तो खूंखार सिंह अपनी पूंछ हिलाने लग गया और 1 मिनट के लिए न तो दासी डरी न रानी डरे। उनको चंदन लगाया, उनको हार पहनाया, उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाई, उनकी आरती उतारी, उनको प्रणाम किया। हजूर हमने अपनी आंखों से देखा वो सिंह वहाँ से लौटा और दरवाजे में आकर एक बार यूं निहारा चारों तरफ, जैसी बिजली चमकती है, एक छलांग मारी, एक झपट्टे में सबको खा गया। कब वो छलांग लगाई, कब खाया, किसी को पता नहीं। इतनी फुर्ती से उसने काम किया कि सब लोग अवाक रह गए।
इतना सुनना था, राजा का सारा अभिमान कपूर की सरीके उड़ गया। भैया जितने भी अनर्थ कराता है अभिमान कराता है। अभिमान न हो तो कोई किसी को बिल्कुल कष्ट ना दे, कोई किसी की निंदा ना करे, कोई किसी में दोष ना दे, ये सब अभिमान कराता है। राजा को विश्वास हो गया कि नहीं, मेरा भ्रम था, मैं जो समझता था रानी वो नहीं है, रानी में सच्ची और विशुद्ध भक्ति है। राजा भी भक्त वंश का ही था, हम लोग भी किसी न किसी ऋषि की संतान हैं। कोई सीधे थोड़ी टपके, किसी न किसी ऋषि की संतान है। लेकिन बाहर का कचरा आ गया तो जीवन बदल गया। लेकिन कोई ऐसा जगाने वाला मिल जाए तो फिर व्यक्ति को पुराना वही याद आ जाता है। पूज महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज की एक गड़लिया बकरी चराने के लिए जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा सिंह का बच्चा गुफा के बाहर बैठा हुआ है, बिल्कुल अभी अभी जैसे कल ही उसका जन्म हुआ हो। तो गुफा के बाहर बैठा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा स्नेह। तो गड़लिया ने देखा कि कोई नहीं है, सिंह भी नहीं है, इसको ले चलता हूँ। तो उस गड़लिया ने सिंह के बच्चे को उठा लिया और बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा मासूम, और बकरियों के साथ वापस आ गया अपने घर में। और सोचा इसको कहाँ रखूँ, बोले बकरियों के साथ रख देता हूँ। तो सिंह के छोटे से बच्चे को बकरियों के साथ बांध दिया उसने, रस्सी से बांधते ना गले में पशुओं को, ऐसे उसको ही बांध दिया। अब रोज चराने के लिए, अब दूसरे जंगल में जाता, उस जंगल में नहीं जाता, रोज चराने के जाने लग गया। रोज शाम को वापस आए, बकरियों के साथ बांध देते। करते करते 1 महीने में वो बच्चा जब थोड़ी बड़ा हुआ तो बकरियों के सलीके बोले, मैं ऐसा जैसे बकरियां बोलते ऐसे बोले। वो उनको देखता था, उनके साथ रहता, तो जैसे बकरियां बोलती वैसे बोलता हो। सालों हो गए महाराज, वो अपने को बकरी मानने लगा, सिंह मैं बकरी हूँ। सालों हो गए। एक दिन क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे, वो बकरी चलाने वाला जो था गड़लिया, वो जल पिलाने के लिए नदी में ले गया सब बकरियों। और पता नहीं महाराज कहाँ से सिंह ने गर्जना की। जैसे सिंह ने वही पानी पीने आ रहा था, गर्जना की, सारी बकरियां गायब हो गई, वो वहीं बैठा रहा। तो सिंह आया, इसको देख करके, तो भाई अपने वंश का है, उसने उसकी तरफ देखा तो डर के मारे उसने मैं कहा। अरे तो मैं बकरी सुन के बोल रहा है। समझ गया इसको अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। तो सिंह उसके पास में बोले, तू सिंह है, तू बकरी नहीं है, देख जैसे मैं करूं वैसा तू कर। और उस बच्चे के पास सिंह ने कहा, देख नीचे वाला जो जबड़ा है ना उसको लगा, नीचे जमीन में लगाया, अब ऊपर वाला जबड़ा खोल और जोर से जैसे मैं दहाड़ता हूँ दहाड़। सिंह ने जैसे दहाड़ा उस बच्चे ने भी दहाड़ा। हाँ मैं सिंह हूँ, है ना, स्वरूप का परिचय हो गया। ऐसे प्रेमी हो, हम लोग किसी ऋषि की संतान हैं। जितने भी सत्कर्म होते हैं उसमें हमारे साथ किसी ऋषि का नाम लिया जाता है। हम किसी न किसी ऋषि की परंपरा से आए, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए? माया ने बुला दिया। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, फिर तो सदा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आकर 4 लाख 84 4 लाख 84
जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो इतनी बड़ी घटना देख करके रत्नावती के पति राजा माधो सिंह को महाराज अपने स्वरूप का बोध हो गया। ओह, परम साध्वी परम भक्त रानी के प्रति मेरे ऐसे भाव, धिक्कार है मुझे। ये देखो, व्यक्ति को जब वस्तु स्थिति का पता चलता है तो बड़ा पश्चाताप करता है। लिखा है कि रोते रोते उसने महाराज पूरी छाती गीली कर ली। उसके अंतःकरण ने कहा नहीं, इतना बड़ा अपराध है, रोने से दूर नहीं होगा। मैं परम भक्ता के चरणों को आज अपने आंसुओं से नहलाऊंगा। व्यक्ति के अंदर जो सद विचार आते हैं तो कितना सहज और सरल हो जाता है, कितना नम्र हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। इसलिए निरंतर सद विचारों में अपने आप को रखना चाहिए। असद विचार व्यक्ति को राक्षस बना देते हैं, क्रूर बना देते हैं, कोई काम का नहीं रहने देते हैं। ये जीवन तो नष्ट होता है, आगे के हजारों जीवन नष्ट होते हैं। हम सद विचार में रहें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखें, हमारा हृदय भी प्रफुल्लित रहेगा और जिसके पास हम बैठेंगे ना वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा, जो मिलेगा वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा। महाराज माधो सिंह जी अपने कक्ष से सीधे संत निवास में गए। वहाँ गए तो क्या देखा, रानी डूबी हुई है, उन्हें कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। यदि आपको संसार का ज़्यादा पता होगा तो आप भजन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, आप बहुत ज़्यादा संसार का पता मत रखो। आप एक ही पता बहुत है, बहुत पते लगा चुके आप 50 वर्षों में 60 वर्षों में, अब एक ही जगह का पता रखो। संसार की जितनी चीज़ें आप अंदर भरोगे उतनी ठाकुर जी से दूर होते जाओगे। इन्हें उनको ब्रेक लगाओ, रोको। तो रानी को कुछ पता नहीं। हमारे वृंदावन के एक बड़े सिद्ध संत थे, संकीर्तन के अत्यंत प्रेमी पूज्य हरि बाबा जी महाराज। उनको बाहर का कुछ पता नहीं रहता था, वो निरंतर नाम में डूबे रहते थे, नाम में डूबे। तो जिन्हें एक बार क्या हुआ, जिसने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराया ना, जिन्ना नाम था उसका, जिन्ना, तो उसकी मृत्यु हुई। तो कुछ लोगों ने कहा, बाबा जी जिन्ना की आज मृत्यु हो गई। बोले कौन से संत थे वो? कौन से? उनको पता ही नहीं क्या जिन्ना क्या पिन्ना, उनको अपनी मस्ती में डूबे रहते अपने में। बोले कौन से संत थे? बाहर की चीज़ों का पता कम रखो, अब तो केवल ठाकुर जी की चीज़ का पता रखो। महाराज रानी रत्नावती के पास जब गए तो रानी डूबी हुई थी, डूबी। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम कृष्ण नाम रस बहो जात है। त्रसावंते हुए पीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ। रूप कुंवरे धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरे, हाँ रूप कुंवरे धर ध्यान कृष्ण को।
कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजय मनुआ, लीजय मनुआ, लीजय मनुआ, लीजय मनुआ, लीजय मनुआ। तो ग्रंथकार कहते हैं कि रोते हुए माधव सिंह जी संत निवास में आए। रानी मग्न, उन्हें कुछ पता नहीं। ठाकुर और वो साष्टांग प्रणपात किए, पाही माम पाही माम पाही माम, क्षमा करो आप, क्षमा करो, बार बार। रानी को कुछ पता नहीं। ये दरवाज़ा इधर से ना जाए, ये ठाकुर जी, रानी का मुख ठाकुर जी की तरफ, और वो यूँ आकर के सीधे लेट गए, क्षमा करो क्षमा करो। रानी को कुछ पता, रानी शरीर में ही नहीं थी महाराज। श्रीमान जी, जब व्यक्ति का चित्त लगता है तो शरीर से बहुत ऊंचा उठ जाता है। हमारे साथ क्या है, हम भगवान के पास भी रहते हैं पर चिंतन शरीर का होता है। शरीर का चिंतन, शरीर के संबंधी याद आते हैं, शरीर का चिंतन, शरीर के दुख सुख याद आते हैं, तो कहाँ भजन होता है। ठाकुर जी के पास बैठने पर भी भजन नहीं होता है। लेकिन ये महापुरुषों का स्वभाव है, ठाकुर जी के सामने देखते ही शरीर भूल जाते हैं, सब भूल गया। शरीर ही तो संसार है, शरीर को भूले सब भूल गया, और तब भजन ठाकुर जी का होता है। करमेती के पास करमेती के पिता पहुंचे, कितनी आवाज़ लगाई, करमेती ने क्यों नहीं सुना, शरीर में नहीं थी वो, कैसे सुने। ऐसे ही बार बार राजा कह रहे हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपकी चरण रज लेने के लिए आया हूँ। लेकिन रानी ने सुना नहीं। तब दासी ने कहा, रानी जी, श्री महाराज आपके चरणों में पड़े हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, भूमि में लेट करके। दासी को दया आई, राजा को रोते हुए देख के दासी को दया आई। संत रहना दासी फपक फपक के रो रहे थे महाराज। तो दासी को दया, बोले रानी जी देखिए देखिए, महाराज कैसे डंडे के समान पड़े हुए आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप एक बार तो उनकी तरफ देख लीजिए। कान में आवाज़ आ गई तो फिर भी नहीं देखा रानी ने। रानी ने कहा कि दासी गुरु, शिवादि ब्रह्मादि ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, यदि ये भी ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं तो कौन सी बात है। बड़े बड़े देवता भी ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होते हैं। एक मनुष्य यदि किसी को ठाकुर जी को प्रणाम कर दो, दासी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसे एक बार आप सिर घुमा के देख तो नहीं। आहा, शब्द सुनो एक भक्त के, यही भक्तमाल है भाई, कितना प्यारा बोलते हैं। इनके हृदय में जो रस है वो कहीं है नहीं। रानी ने कहा, दासी गुरु, ये आंखें जहाँ लगना था लग चुकी हैं, अब ये किसी दूसरे को देखना नहीं चाहे। ये आंखें जहाँ लगना था लग चुकी हैं, अब ये किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं। नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासो प्रीत जुरीरी,
जय जय जाकी जासो प्रीत जुरी री। श्याम द्रगने की चोट बुरी री। हाँ श्याम द्रगन की चोट बुरी री। जो जो नाम लेत तू आको, जो जो नाम मो घायल पे नोन पुरी री। न जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाए दूरी री। श्याम द्रगन की चोट बुरी री। जय जय श्याम द्रगन की चोट बुरी री। बुरी री बुरी री। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जानकी वल्लभ सीताराम। कमुला विमुला मिथिला धाम, कमुला विमुला अवध बिहारी राजा राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। कई बार आप लोग सुन चुके हैं कि हमारे भक्तमाल में संसार के संबंध से कोई बड़ा नहीं होता। जिसके हृदय में भक्ति प्रज्वलित है वो बड़ा है। जिसके लिए भक्ति लहरा वो 5 वर्ष का भले बालक है, देखो सबका वंदनीय है, प्रणम्य है। उसमें जो चीज प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर लिया और हम लोग भटक गए। सबका वंदनीय हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है।
यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये पति है कि पुत्र है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल भक्ति का संबंध है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, कहे मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता, नाता। पूज्य महाराज सुमथरादास जी बताते थे कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति आता था तो कहता था कि महाराज मेरा बेटा मेरा दादा गुरु है। तो बोले समझ में नहीं आया। बोले महाराज मेरे बेटे से जिसने दीक्षा ली मैंने उससे दीक्षा ली है, तो मेरे बेटा दादा गुरु है, मैं उसको डबल प्रणाम करता हूँ बेटा। देखो आप यहाँ भक्ति का संबंध है, महाराज कोई है ही नहीं है। वृंदावन के बाद सब करो आप जो कुछ करना हो, यहाँ तो बस एक जगह दृष्टि रहेगी, मनियत समय राम के नाते, केंद्र में ना भगवान हो बाकी सब व्यवहार नहीं, फिर ठगा जाओगे, फिर चले जाओगे आप। जो चीज़ छोड़ के वही वृंदावन में करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठन ठन गोपाल, जैसी रहनी से रसिक है वैसा रहो यहाँ, तब तो यहाँ का रस मिलेगा, नहीं तो बस कितने आए कितने चले गए, क्या है? मनियत समय राम के नाते। अब यहाँ ये संबंध, तो ये निवेदन करे थे आपके चरणों में, एक नहीं सैकड़ों कथाएं महाराज। अपनी पत्नी के चरणों में बड़े बड़े राजा सम्राट पड़े, श्री मधुकर साहब और नरेश ने संतों की निष्ठा देखी अपनी रानी गणेश देवी में कि जिसने चाकू मारा उसके प्रति भी गोविंद का भाव, तो चरणों में गिर पड़े। कहा देवी जैसी तुम्हारी निष्ठा है मेरी भी हो जाए। गणेश देवी जी के चरणों में मधुकर साहब जी गिर पड़े, परिक्रमा किया। राका बाका का चरित्र आता है। राका की पत्नी बाका राका जी को सोने की ईंट में मिट्टी डालते हुए देखा, तो बाका ने कहा क्यों जी भजन छोड़ के क्या कर रहे हो? बोले सोने की ईंट दिखलाई पड़ी तो मेरे मन में आया कि तुम्हारा भजन न छूट जाए, क्योंकि तुम्हारी स्त्री शरीर है तो सोने में ज़्यादा आकर्षण होता है, और एक बार चित्त में आकर्षण माला बंद, तो तुम्हारा भजन चलता रहे, तो मैंने इसमें मिट्टी से ढकने का प्रयास किया, ना तुम देखोगी ना भजन छूटेगा। तो माँ का हंसी, अजी इतने दिन तुम्हें भजन करते हो गए, अभी सोना चांदी दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो मिट्टी दिखाई पड़। मिट्टी में मिट्टी क्या डाल रहे हो? वो ज़्यादा पीली मिट्टी है, कम पीली मिट्टी, चलो उठाओ माला। अरे इतना ऊंचा भजन इसका हो गया। राका जी चरणों में गिर पड़े, बाका जी दूर ली। बोले मेरी भी वृत्ति ऐसी हो, मुझे तो दिखता है अभी कि ये रुपया है, ये पैसा है, तो तुम्हें कुछ सूरज सब मिट्टी हो गई तुम्हारे लिए। तो एक चरित्र नहीं बाबा, ऐसे न जाने कितने चरित्र हैं। जयदेव जी के चरणों में, जयदेव जी अपनी पत्नी पद्मावती के चरणों में साष्टांग किया। पद्मावती के हाथ से ठाकुर जी ने भोजन पाया है। और जब जयदेव जी को ये पता चला तो बोले भजन तो मैंने जो किया कि, लेकिन हाथ तू नहीं मारा है। धन्य तेरे भजन को। अरे भजन उसी का धन्य जिससे ये रीझ है। दुनिया रीझे वो भजन नहीं है, ध्यान देना। गोविंद रीझे वो भजन है। धन्य धना के भजन को, धन्य धना बिनहि बीज अंकुर भयो, बिनहि बीज अंकुर भयो। गीता भवन के संस्थापक श्री जयदयाल जी कहते थे कि भजन वो है जो ठाकुर के ऊपर असर डाले। इधर क्या भजन? जो ठाकुर को निहारने को विवश हो जाए वो भजन है।
ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, राजा की बुद्धि जैसे पश्चाताप किया तो शुद्ध हो गई। रानी के प्रति, रत्नावती के प्रति जैसे सद्भाव आए, शुद्ध निर्मल हो गई। हो सके तो जीवन में कभी किसी से द्वेष नहीं करना। कुछ भाई जी ने ये बात ऊपर के लोगों से संपर्क करके लिखी कि हमने पूछा कि नरक में सबसे ज़्यादा कष्ट किसे दिया जाता है? बोले जो द्वेष करके मरता है उसको सबसे ज़्यादा। उतना दंड न पापी को दिया जाता है, न क्रोधी को, न लोभी को, न कामी को, जितना द्वेष करने वाले को दिया जाता है। किसी से भी द्वेष करके न मरो, कई जन्म बिगाड़ देगा आपको, कई जन्म बिगाड़ देगा। यदि कोई हमसे द्वेष मानता उसे मानने दो, आप बिल्कुल मत मानो। मौका मिले तो आप उससे क्षमा मांग लो। यदि वो मानता है कि हमने नहीं की गलती, क्षमा में कोई बड़े छोटे, लेकिन आपका हृदय बिल्कुल निर्मल रहेगा, चित्त शांत रहेगा। अब भैया शांत चित्त से भगवान की आराधना होती है, उद्विग्न चित्त से कोई भजन नहीं कर सकता है। तो आज जब रानी का स्मरण किया सद्भाव से, तो देखो चित्त कितना सुंदर हो गया राजा का। ये भक्तमाल है ना, इसमें डूबे हुए संत, इनका स्पर्श हो जाता है थोड़ी देर के लिए, हृदय शांत हो जाता है। ये सब ठाकुर जी के साथ खेले हैं। थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि से इनके चरित्र का स्पर्श होते ही महाराज हाँ रोम रोम खिल जाता है। आज राजा की मति भगवान में लग गई। किसकी कृपा है? रानी रत्नावती की। अभी तक जो बुद्धि थी वो नीरस थी, सूखी थी, भक्तिहीन थी। ध्यान रखना, संसार की जितनी वस्तुओं का, जड़ वस्तुओं का चिंतन करोगे उतने नीरस होते जाओगे। एक दिन हृदय कठोर चट्टान बन जाएगा। एक यहाँ परिचित व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में जाते, बड़ी बड़ी महाराज प्रवचन करते। तो पता नहीं एक दिन यहाँ आ गए, हमारे यहाँ आ गए। उनकी आयु होगी 75-80 वर्ष की। बोले महाराज एक बात कर मना कहिए महाराज। बोले महाराज हमसे भजन नहीं होता है। 1 मिनट का भजन नहीं होता है। मंच में आप कुछ भी कहलवा लो, 5 घंटे तक बोलते, भजन नहीं होता हमसे। अरे भजन के लिए कभी जीवन का लक्ष्य बनाओ तब ना भजन होगा। दुनिया के लिए बना, दुनिया मिल रही है, भाई जड़ हो गया अभी, अब क्या भजन हो? अब तो जाओ ऊपर, और नरक के लिए पक्की टिकट तुम्हारे पास है। भजन नहीं किया, नरक जाओ। तो नीरस हो जाता है निरंतर दुनिया का चिंत, नीरस। लेकिन ये भक्तमाल के भक्तों का थोड़ा सा पुत लग जाए। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी कहते हैं कि कितनी मोटी चट्टान हो, चूर चूर हो जाएगी और प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होने लग जाएगा। ये भक्तमाल की विशेषता है। कैसा भी विमुख व्यक्ति हो, कैसा भी कठोर व्यक्ति हो, एक दिन उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरेंगे। राजा हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। रानी ने देखा नहीं, ठाकुर जी की तरफ देखती रह गई और मानो ठाकुर जी से बात कह रही हैं। दासी बार बार कह रही, लेकिन आपने देखा नहीं। आपने दासी गुरु से कहा कि दासी गुरु मैं तो अब ठाकुर जी की शरण में चली गई हूँ, इसलिए किसी को भी मेरी चिंता नहीं करना चाहिए। मेरी चिंता तो अब ये करेंगे, मैं जिनकी हूँ, और संसार में मेरा इनके सिवा कोई है ही नहीं। हृदय से सब चीज़ खाली की जाती है, शब्दों से नहीं। तुम मेरे नहीं और अंदर वही भरा हुआ है, काय का खाली? हृदय से खाली करो, बाहर बने रहने दो सबको। रानी ने कहा दासी गुरु इनसे कह दो
कि बढ़िया अपना जीवन जिए, बढ़िया बड़े खूब आराम ऐशो आराम राजप्रसाद का खूब, और उन दूसरा विवाह भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अब किसी की हो गई और मेरा कोई हो गई, मेरा तो अब एक ही है, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम, मुरली बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली नहीं काहूँ सो काम, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। जय जय गोप रूप वृंदावन चारी, गोप ब्रज जन पूरण का, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, नंदीश्वर बरसानो विश्राम, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। नागरीदास द्वारिका मथुरा, नागरीदास इन सो कैसो काम, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली नहीं काहूँ सो काम, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। राजा की निष्ठा रानी रत्नावती में पूज्य भाव से हो गई। महल से बाहर निकला राजा,
सामने अपने पुत्र को देखा, हाथ फैला करके अपनी छाती से लगा लिया। बेटा, तुझे पाकर के मुझे गर्व है। उम्र तो तेरी छोटी है, लेकिन तूने जो काम किया है, तूने जैसे जीवन जिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। हृदय से लगाकर प्रेम सिंह जी को आंसुओं से नहला दिया। पिता पुत्र में परस्पर बहुत प्रेम हो गया और पूरा परिवार भजन करने लग गया। ऐसी रानी रत्नावती के चरणों में प्रणाम। शेष कथा कर।